इंडिया इंडिया, ये ग्राउंड में भी हो रहा है और ये ग्राउंड से बाहर भी हो रहा है। कोई इंडिया के हक में आवाज़ लगा रहा है तो कोई चीख रहा है इंडिया इंडिया तुम क्या कर रहे हो वर्ल्ड क्रिकेट के साथ, ये भी सवाल हो रहा है। लोग बात करते हैं कि हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं, हम रो नहीं रहे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम बड़ा ज़बरदस्त खेली और जीतने में कामयाब हो गई। 3 कंटिन्यू मैचों में कौन सी दुनिया की टीम है जो 250 रन बनाती है, वो आपकी टीम बनाती है, वो किसी और ने नहीं बनाए। तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन वहीं कुछ सवाल ज़रूर आपके सामने रखेंगे। ये क्रिकेट खेल के लिए रख रहे हैं। देखिए भाई, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रो रहे हैं या पाकिस्तानियों को कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वर्ल्ड T20 उसी दिन ख़त्म हो गया था जब हमने श्रीलंका को 147 रन पर नहीं रोका था। हमारा तो वर्ल्ड T20 खत्म हो गया था। बाकी खेलना नहीं जानते आप, ये कह रहे हैं कि जो 76 छक्के लगा रहे हैं वो 106 लगा रहे हैं। मैं पॉइंट ये बना रहा हूँ, अब बनाने जाऊंगा कि लेकिन कंट्रोवर्सी क्लियरली नजर आ रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तानीज। क्योंकि जब हम कहते हैं ना तो फिर ज़रूर ऐसे लगता है कि हम बस हमें गुस्सा आ रहा है कि वो जीत गए और हमें तकलीफ हो रहा है कि वो जीत गए। ऑनेस्ट की बात है, जो खेलता अच्छा। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक, वो जीतने में कामयाब हुए। लेकिन हर वर्ल्ड T20 वो जीत कर जाए, उन्हीं के साथ कंट्रोवर्सी कासिम क्यों बनती है? मैं बहुत अच्छा संजू सैमसन, वेरी वेल प्लेड, लेकिन मैं उनकी देखता हूँ तो वो टाइम करते हैं तो बाहर चला जाता है, दुनिया मार रही है जान लगा के तो भी वो अंदर चला जाता है। तो ये क्या है? कोई बैट की जो बात है, कहीं ना कहीं आपको साउंड एज ए बैटर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ साउंड देती है आपको? छक्के तो नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा छक्के कंपेयर टू सेकंड प्लेस। तगड़े हैं वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इनसे कहीं ज्यादा तगड़े, बहुत ज्यादा फर्क है। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं ना, ये अजीब लगता है। ये जो हम बात कर रहे हैं कंट्रोवर्सी जो नजर आता है, लेकिन बार बार नजर आता है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो है टैलेंटेड टीम, बहुत अच्छी टीम है वो, उनकी परफॉर्मेंस आज भी बहुत ज़बरदस्त था। और उनको बाकी खेलना नहीं जानते आप, ये कह रहे हैं कि जो 76 छक्के लगा रहे हैं वो 106 लगा रहे हैं। मैं पॉइंट ये बना रहा हूँ, अब बनाने जाऊंगा कि लेकिन कंट्रोवर्सी क्लियरली नजर आ रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तानीज। क्योंकि जब हम कहते हैं ना तो फिर ज़रूर ऐसे लगता है कि हम बस हमें गुस्सा आ रहा है कि वो जीत गए और हमें तकलीफ हो रहा है कि वो जीत गए। ऑनेस्ट की बात है, जो खेलता अच्छा उनको वो जो डिजर्व करता है जीतने। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ऐसे ही होनी चाहिए, मे द बेस्ट टीम विन। हम हर बंदा चाहता है कि हम अपनी टीम जीत जाए, लेकिन डजंट ऑलवेज हैपन, ये स्पोर्ट है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी नज़र आता है बार बार हर टूर्नामेंट के अंदर, पिचेस को कभी चेंज हो रहा है। पैट कमिंस वहाँ पर देखो, अभी ये भी वायरल चल रहा था कि सेंटनर भी वहाँ खड़ा करके पिक्चर ले रहा है पिच का, क्योंकि वो डर रहे हैं कि ये पिच ना चेंज कर ले। ये नहीं होनी चाहिए। जो हिटमायर का डिसीजन था, मैं उसको देख के हैरान हो गया हूँ कि ये कैसे आपने आउट दिया। बॉल चेंज, सारे जो आप बातें कर रहे हो, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर भी जो कैच हुआ था फाइनल के अंदर, वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। तो कंट्रोवर्सी नज़र आ रहा है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर जीतना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी जीतनी चाहिए, किसी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होनी चाहिए। और अब मुझे लग रहा है इंडिया को ICC टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं मिल रहा? You know why we're not seeing equal opportunity? एक अब इंडिया में हो गया, अब उनको थोड़ा सा देर वेट करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा है और पावर है, ऐसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से क्रिकेट चला रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये होनी नहीं चाहिए, क्रिकेट को ख़राब कर देगा। तो हम सारे दुनिया प्यार करते हैं क्रिकेट से, और हम देखने जाते हैं कि हर फेयर इक्वल प्लेटफॉर्म में खेले। और जब इंडिया भी जीत रहा है, लग रहा है कि वो थोड़ा सा अपना मैनिपुलेशन लेकर आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज क्या टीम है इनका, नसीम भाई, क्या टैलेंट है? टैलेंट पे भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं बात ये करूंगा कि 2 मैचों में इंडिया की टीम 250 रन करके आ रही है। मिचेल सैंटनर टॉस भी जीत जाते हैं, उन्हें पता है ये फाइनल मैच है, वो पहले बैटिंग करते हैं, पहले पिच का यूज करते हैं, वो 250 से नीचे बात ही नहीं कर रहे। तो फिर आप क्यों नहीं बैटिंग करने गए? आपका अपना भी फायर पावर बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, आप पिछला मैच चेस करके आ रहे थे, आपने 13 ओवर में 176 किए थे, लेकिन जो प्लानिंग मुझे कप्तान की दिखाई दी, वो कप्तान मुझे आज कप्तान दिखाई नहीं दिया जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाई दे रहा था। वो बॉलर मुझे बॉलर दिखाई नहीं दिए। फर्ग्यूसन हर ओवर में 24 रन खाने के लिए आए हुए थे, इससे नीचे तो वो बात ही नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम आज फ्रॉम द स्टार्ट अगर देखें, जिस तरह से वो टॉस के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया न्यूजीलैंड ने, जबकि उनको पता है कि एक टीम सेटल हुई है मेंटली तौर पे कि हम पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर लगा के और फिर उसको हम डिफेंड करने जाएंगे। ये इंडिया का चलता आ रहा है 2 मैचेस से, तो एक मोमेंटम बना हुआ था इंडिया का इस चीज़ के ऊपर। टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बेस कर रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड टॉस जीत के डिसीजन को चेंज करता, फ्लिप करता, उस चीज़ को स्विच करके वापस इंडिया को ऑपोजिट उस पर डालता कि जो
इंडिया यूज टू चलता आ रहा है पिछले मैचेस से जिस चीज़ के ऊपर, उसको हटाता चेस की तरफ लेके आता तो शायद वो साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ता। प्लस जब हमने बॉलिंग के अंदर चेंजेस देखे जैसे सेंटर की तरफ से, जो शुरू में ही उसने स्टार्टिंग में ग्लेन फिलिप्स को एक ओवर करवाया 5 रन के बाद, फिर उसको दोबारा उसको बॉलिंग मिली ही नहीं, जबकि अभिषेक शर्मा गलती थी कि उसने 5 रन दे दिए, मोस्ट प्रॉब्ली बगैर बाउंड्री के ओवर किया उसने। कंफर्म खेलते हैं आईपीएल। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वो समझ नहीं आया कि वो डिसीजन क्यों लिया गया कि अभिषेक शर्मा को अगर हम शुरू के 2 ओवर्स में देखें वो सेटल नहीं था, क्योंकि इन्होंने बॉलें उसको विद इन स्टंप्स की, तो वो बिल्कुल कॉन्शियस होकर खेल रहा था। फिर उसके बाद जब वो फर्गसन बॉलिंग पे आए तो वहाँ से थोड़ा सा उसको बॉलें देना शुरू की, जिसपे उसका बैट खुला, फ्लो बना। और वो जो आपको पता है कि अगर इस तरह का एक प्लेयर उसका एक फ्लो बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो अच्छी बॉलों को भी ले जाता है, वो नहीं रुकता। तो वही चीज़ हमें नज़र आई कि कैप्टनसी के अंदर थोड़ा सा काफ़ी हद तक लैकिंग नज़र आई है आज। जो सेंटर कैप्टनसी पास्ट में करता आया वो वाली चीज़ आज नज़र नहीं आई फील्ड में, बिल्कुल वो गेम सेंस नज़र नहीं आई, वो गेम अवेयरनेस नज़र नहीं आई उसकी तरफ से कि पावर प्ले में आके ऑब्वियसली, मतलब क्यों ऐसा हुआ, अचानक से कैसे हुआ। हम बात ये कर रहे हैं भाई, खेल को बचाओ, आप जीत गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बात ये है कि ये सब लोग बैठ के यही बातें कर रहे हैं कि 106 छक्के अभिषेक, संजू सैमसन और ईशान किशन वगैरह मारने में कामयाब हो जाते हैं, तो इतने वो तगड़े आ रहे हैं वहाँ से, उनसे क्यों नहीं लग रहे, उनमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी एक सवाल है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं। एनीवे आपको मुबारक हो, आपकी टीम अच्छी है, लेकिन मैं जो आईपीएल खेलते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स है ना, उनकी आज परफॉर्मेंस आपके सामने रखो। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने वाला है। वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ हाइप भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। जैसे ही दोस्तों ये T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था और भारतीय टीम, आपको पता है इससे पहले भी जितने आईसीसी टूर्नामेंट हुए हैं उनमें जिस तरह मुकाबले जीतती रही है, तो पाकिस्तानी मीडिया आए दिन कोई ना कोई बतंगड़ डालने की कोशिश करता था और कहता था कि आईसीसी टीम इंडिया को कुछ ना कुछ फेवर देती है। कभी ये टॉस को लेकर कहते थे, कभी पिच को लेकर कहते थे, कभी बैट बॉल, इस तरह की दोस्तों तरह तरह की बातें करते थे। आज वही पाकिस्तानी मीडिया इस भारतीय टीम की जमकर तारीफ करने में लगा हुआ है। और दोस्तों हर एक आपने देखा होगा काफ़ी सारे अंपायर के डिसीजन थे, उनको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया ने बवाल मचाने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन ये टूर्नामेंट दोस्तों पूरा काफ़ी इंटरेस्टिंग भरा रहा, जहाँ पर दोस्तों छोटी छोटी टीमों ने भी अच्छे मुकाबले खेले और नीदरलैंड जैसी टीम के सामने भी पाकिस्तान की टीम फंसती हुई नजर आई। उधर नेपाल जैसी टीम ने भी इंग्लैंड को पकड़ने की कोशिश की और आखिरी 2 मुकाबलों में जिस तरह भारतीय टीम ने प्रेशर वाले मुकाबले में जिस तरह की बैटिंग की है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आ रहा है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों और प्लीज़ हाइप भी कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लुटिया डूब चुकी थी तो उन्होंने 43 रन बनाए, लेकिन जो कप्तानी में लुटिया डुबो सकते थे उन्होंने वो तमाम करके दिखाई। तो ऐसा लगा टीमें भी जो है ना कहीं अंडर परफॉर्म दिखाई दे रही हैं, उनके लिए भी जो है वो पैसे की कशिश थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप जो भी उठा के देखें वो परफॉर्म, ये अगर मैं इन सब के कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूँ तो आप देख सकते हैं लोकी फर्ग्यूसन जिन्होंने आज तबीयत से मार खाई है, उन्होंने 2 ओवर में 48 रन दिए, मैच ही फिनिश कर दिया था। उन्होंने 3 ओवर में 27 रन थे इंडिया के, उन्होंने आके चौथा ओवर किया है, 24 रन खाए और मैच बदल गया। नसीम भाई, मनी टॉक्स और जितना पैसे ये आईपीएल से लेते ये कहीं और से नहीं लेते। तो मुझे ये नहीं पता कि वाकई प्रेशर आता है प्लेयर्स के ऊपर, इनको कुछ बताया जाता है मैच से पहले कि या इनको मालूम है कि अगर हम ऐसे अच्छा खेलेंगे शायद हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो साउथ अफ्रीका से खेल रही थी अचानक कैसा खेली है, सवाल तो लोगों के जहन में आएगा। जो 13 ओवर के अंदर 173 रन करके जा रही हो, उसको क्या हुआ। और नसीम भाई बिल्कुल ऐसे लगा जैसे न्यूजीलैंड खेलने नहीं आया आज, वाकई शुरू से ऐसे लग रहा था। और जो आप अभी बात कर रहे थे टॉस से लेके एंड तक लग रहा था कि न्यूजीलैंड, आपने अभी जो बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी निकाले, ये सारे बहुत ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर्स हैं। जो 6-7 गेंद खेल लेता है ये 20 स्कोर की तरफ जाते, 20 स्कोर से ऊपर, लेकिन ये सारे स्ट्रगलिंग। इंडिया थी कोई और टीम होती तो ये जाते। विकेट भी बहुत अच्छा था। तो शायद ये डर रहे अगर हम इंडिया से जीत जाए तो शायद हमारे साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। होनी नहीं चाहिए, ऐसे होनी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप फेयर क्रिकेट चला रहे हो, यू वांट द बेस्ट टीम्स टू प्ले, अगर वो अच्छे परफॉर्म करेंगे फिर आपका लीग भी और अच्छा लगेगा। लेकिन इंडिया ऐसे लगता है कि यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर प्लेयर्स, और जो इतना तक कि प्लेयर अपनी इंटरनेशनल टीम को छोड़ के आईपीएल में कमिटमेंट दे रहे हैं, तो ये भी क्रिकेट को नुकसान हुआ है। और ये अभी तक ऐसे लग रहा है कि शायद प्लेयर्स प्रेशर में। जेसन रॉय चले गए,
वो वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर जो उस बहुत बड़ा जो हिटर है वो भी छोड़ के चला गया। क्रिस गेल नहीं, क्रिस गेल नहीं, वो जो दूसरा मिडिल ऑर्डर बैटर है उनका, ब्रेथवेट ब्रेथवेट, और दूसरा जो एक और उनका मिडिल ऑर्डर रसल, एंड्रे रसल। नो, मैं भी आता है जहन में नाम, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इतने छक्कों का फ़र्क आप देख रहे हैं टीमों के दरमियान, भाई मैं अगर ताकत देखूं तो मुझे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर में कहीं ज़्यादा दिखाई देती है, बिल्ड वाइज भी। अगर ठीक है मिस टाइम हो रहा है वो भी छक्का लग रहा है, और 30 छक्कों का फ़र्क। आपने भी इतनी क्रिकेट खेली है, एक वर्ल्ड T20 में 30 छक्कों का फ़र्क, क्या कोई बड़ा फ़र्क है? काफ़ी बड़ा फ़र्क है अगर देखा जाए, क्योंकि बाकी जो कंपटीटर्स हैं वो सारे ही टीम्स में छक्के मारने वाले स्पेशलिस्ट ही हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, साउथ अफ्रीकन टीम की बात करें, इंग्लैंड टीम है, मतलब जितनी भी टीम्स हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के पास स्ट्रेंथ ऐसी है कि मतलब सबके पास छक्के मारने वाले प्लेयर्स हैं जो हिट आउट करते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है छक्कों का, ये एक थोड़ा सा मतलब एक डाउट तो क्रिएट करता है कि वाई ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा डिफरेंस। लेकिन दूसरी चीज़ अगर हम देखें नसीम भाई, कि उन्होंने पिछले तीनों मैचेस में स्कोर भी बहुत बड़े बड़े किए हैं। वही तो कर रहे हैं, और कोई कर ही नहीं मतलब रहा। हो सकता है, नहीं देखें, जहां उनकी बैटिंग नीचे से जब क्लिक होना स्टार्ट हुई, वहां पे उनकी बैटिंग की जो है शेप चेंज होना शुरू हो गई। शुरू के मैचेस राउंड अगर हम देखें तो उसमें उनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था। उस वक्त उनका फॉर्म बिल्कुल आउट था। नीचे के जो ऊपर के प्लेयर्स थे, ईशान किशन और संजू सैमसन, हम अगर देखें ये दो प्लेयर्स नीचे से, एक मैच में सूर्य कुमार ने इनिंग खेल के दिए, या शिवम दुबे नीचे से आके रन्स कर रहे हैं, उनके थोड़े छोटे मोटे रन्स जो कर रहे थे। तिलक वर्मा को भी शुरू में जो ऊपर खिलाया राउंड मैचेस में तो वो फेल हुए, उसको फिर नीचे ले आया गया, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमने देखा कि उनके मिडिल ऑर्डर जो है वो जब इन फॉर्म आना शुरू हुए, उनका एक रोल डिफाइन हुआ और उनको समझ आना शुरू हुई कि हमने करना क्या है, तो उसके बाद से हमने देखा कि जो मिडिल ओवर्स हैं इसमें छक्के ही लगे इंडिया की तरफ से। अगर हम देखें तो पिछले तीनों मैचेस उठा के देखें, जो मिडिल ओवर्स के ओवर्स हैं उसमें कंटिन्यूसली छक्के लगे हैं। उसमें दुबे आ रहा है तो 4 छक्के मार के जा रहा है, तिलक वर्मा आ रहा है 3 छक्के मार के जा रहा है। मतलब इस तरह से होता गया है, छक्कों की कंट्रीब्यूशन बढ़ती चली गई इंडिया की तरफ से इन मिडिल ओवर्स। तो वो चीज़ का मेरे ख्याल से जो इतना बड़ा एक डिफरेंस एक क्रिएट हुआ। भाई और भाई एज लग रहा है तो छक्का हो रहा है, उनका इधर से पूरा मार रहा है तो भी बाउंड्री के ऊपर जा रहा है। लग तो ऐसा रहा है कि इसने तो पूरा निचले मारा है, पूरा तगड़ा मारा है। बैट मुझे याद है आईसीसी इवेंट्स में बैट मैच से पहले सारे बैट्समैन बॉलर्स जितने भी आपके पूरा स्क्वाड होता है उसके बैट जाते हैं मैच रेफरी के पास। कौन है भाई? अब ये एक क्वेश्चन है, कौन है आईसीसी? और मैच रेफरी कौन है जिसने जाके ड्यूटी करनी है वहाँ पे? अंपायर कौन है जिसने जाके ड्यूटी करनी है वहाँ पे? बिल्कुल ऐसा। तो अब अगर वो सबके सभी एक जगह पे जमा हो जाएंगे तो मैं बात ये कर रहा हूँ, ये क्रिकेट का कितना बड़ा नुकसान है। ये खत्म हो जाएंगी सारी राइवलरीज जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की दिखाई दे रही है, पाकिस्तान की इंडिया की दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल इंडिया, आपको बहुत मुबारक हो। फैंस बहुत सारे नाराज़ भी हो रहे होंगे इस बात पे, लेकिन हम खेल को बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि सारी कंट्रोवर्सीज आपके साथ आती है, तो खेल कहाँ जाएगा कासिम? खेल तो इंटरनेशनल क्रिकेट का नुकसान हो जाएगा अगर ऐसे चलता रहेगा, दैट इंडिया इज मैनिपुलेटिंग द गेम। और मेरे ख्याल से अब हो सकता है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतरी हो जाएगा, क्योंकि अभी नज़र आया, देखो पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला पिच के ऊपर, लेकिन जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किया टूर्नामेंट से पहले, जो उसने स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, वो क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदा हुआ और बांग्लादेश के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। और बाकी दुनिया ने भी देख लिया, क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने देख लिया कि ये वाकई ज़्यादती हो रहा था और ये अच्छा किया पाकिस्तान इनके सामने खड़ा हो गया। तो फिर जब एक खड़ा हो जाता ना, फिर आप देखो, आप इंग्लैंड साइड में देखो, अब काफ़ी बातें चल रही है, अब काफ़ी उनके एक्स प्लेयर्स बात कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, पिच का क्या हो रहा है, ये डिसमिसल का क्या हुआ, ये बॉल चेंज होना, ये चीज़ें में बातें हो रही है। तो ये पूरा दुनिया में चल रहा है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जिनके अकाउंट्स बढ़ रहे हैं फ्रॉम इन द IPL मनी, वो नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे, वो अपना पैसा कमाने जाएंगे, वो अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो वो चुप रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो IPL नहीं जा रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आए। अगले काफ़ी दिनों तक दोस्तों जिस तरह की बात की है, शानदार ऐतिहासिक जीत हुई है, उसको लेकर पाकिस्तान में चर्चे चलते रहेंगे। अब दोस्तों पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी ICC टूर्नामेंट जीतना तो दूर की बात है, उनका सेमीफाइनल या फाइनल खेलना भी, वहाँ तक पहुँचना भी इनके लिए बड़ी बात होगी। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी सारी टूर्नामेंट से पाकिस्तानी टीम पहले ही राउंड से बाहर होती हुई जा रही है। ये सिर्फ दोस्तों बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को इन्होंने हद से ज़्यादा इसको सपोर्ट करने की कोशिश की और हद से ज़्यादा लोगों को बेचने की कोशिश की कि ये विराट कोहली जैसा बल्लेबाज है, सचिन तेंदुलकर जैसा बल्लेबाज है। तो इस तरह से दोस्तों इनकी टीम का ज़्यादा
बेड़ा गर्क हुआ है, ना कि दोस्तों उन खिलाड़ियों पर कोई प्रेशर डाला। बाबर आजम पर हर समय इन्होंने जिस तरह भी उसका जैसा तैसा परफॉर्मेंस थी उसी को लेकर हाथ हल्का रखा। अब भी दोस्तों कोई पाकिस्तान में इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें बाबर आजम नहीं खेल रहा, चोट का बहाना बना दिया। तो इस तरह दोस्तों इसका प्रदर्शन भी वैसा ही होगा। वहीं आपने देखा होगा भारतीय टीम से पहले ईशान किशन को पहले बाहर किया गया था और उसके बाद जैसे ही उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी शुरू की और किस तरह दूसरी बार वापसी की है तो सीधा भारतीय टीम को आईसीसी टूर्नामेंट जितवा दिया। तो यही दोस्तों दोनों टीमों के शकील में दिन रात का अंतर है। वहीं टीम इंडिया बिल्कुल दोस्तों अपर लेवल से भी ऊपर है, वहीं पाकिस्तानी टीम बिल्कुल लो लेवल से भी नीचे नजर आ रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया आपको पता है हमेशा की तरह हर चीज़ को वो भारत के साथ बराबरी की आंखों से देखते हैं, लेकिन वैसा कुछ अब क्रिकेट में तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा और भी किसी भी मुकाबले में पाकिस्तान भारत की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट अब बिल्कुल ठीक पाकिस्तान की तरह ही पूरी करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है। तो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हाइप कीजिएगा दोस्तों। हाइप से हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।